व्यवस्था की गई है। तो जब आपको ये पैसा उस 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा योगदान का मिलता है तो ऐसे पे उस पर टैक्स लगेगा। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। अगला क्या बदलाव हुआ है उसका भी जिक्र करते हैं। आपको बताते हैं कि कंपनी एकोमोडेशन की वैल्यू फिक्स की गई है, यानी कंपनी के द्वारा जो घर देने की बात है एचआरए के माध्यम से उसकी वैल्यू फिक्स की गई है और शहर की आबादी से ये वैल्यू तय होगी। 40 लाख तक की आबादी, उससे ऊपर की आबादी और 15 से 40 लाख तक की आबादी, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर शहरों की आबादी से उसको वैल्यूएशन को तय किया जाएगा। बड़े शहरों में लीज पर लिए गए घर के लिए भी नियम अलग होंगे। कई कंपनीज होती हैं लीज पे मकान लेकर अपने कर्मचारी को देती हैं, उसके लिए अलग प्रकार के नियम किए गए हैं और उसमें स्पष्टता दी गई है। ऑफिस कार का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू एक तरीके से तय किया जाएगा और कार की वैल्यू यानी कि वो कार कितनी बड़ी है, कितने सीसी इंजन की है, पेट्रोल डीजल की, उस आधार पर उसके तमाम कैटेगरीज को बनाया गया है जिसके आधार पर यह तय होगा। साल भर में त्योहारों के लिहाज से गिफ्ट्स की लिमिट 15,000 कर दी गई है, काफ़ी बढ़ा दी गई है। पहले बहुत कम होती थी, इसको बढ़ाकर एक तरीके से आम लोगों को फायदा मिला है। ऑफिस में प्रतिदिन 200 रुपए तक का जो खाना होगा वो टैक्स फ्री होगा। जो कूपन मिलते हैं, कैंटीन में खाते हैं, इस प्रकार का जो 200 रुपए तक का जो वाउचर होता है वो अपने आप में टैक्स फ्री होगा प्रतिदिन के लिहाज से, ऑफिस के माध्यम से अगर दिया जाता है। एम्प्लॉयर के लिए लोन पर टैक्स भी लगेगा। अगर एम्प्लॉयर से आप लोन ले रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें बड़ी राहत यह है कि 2 लाख रुपए तक के लोन पर कोई टैक्स नहीं है और अगर गंभीर बीमारी के लिए लोन लिया गया है तो वो भी टैक्स फ्री होगा। तो ये 2 प्रावधान भी है, लेकिन एम्प्लॉयर के द्वारा अगर टैक्स लिया जा रहा है तो उस पर भी नियम रहेंगे। टैक्स फ्री इनकम से जुड़े खर्चों पर नियम बदल गए हैं कि जो अपने आप में कई प्रकार के लाभांश लोग प्राप्त करते थे, वो एक तरीके से उनकी इनकम होती थी, उसकी एक सीमा तय की गई। अगर उस पर एक बड़ा लाभांश प्राप्त हो रहा है तो उस पर भी अब नियम बदल दिए गए हैं, उस पर भी टैक्स की व्यवस्था होगी। विदेशी डिजिटल बिजनेस पर जो सीमा है वो 2 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। उसके बाद एक अलग प्रकार के नियम है और उनके नियमों के आधार पर ही टैक्स का फिक्सेशन होगा, उसकी एक तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कई प्रकार के बदलाव हैं जो आज 1 अप्रैल से लागू हो गए। एचआरए जो हाउस का जो रेंट होता है, एचआरए में बदलाव किए गए हैं। बड़े शहर में ये 50% है, छोटे शहरों में ये 40% क्लेम तक कर सकते हैं और बड़े छोटे शहरों की जो परिभाषा है वो एक तरीके से आबादी के आधार पर तय की गई है। तो ये भी बदलाव अपने आप में किया गया है और टोटल सैलरी का 10% या उससे कम, जो भी ज़्यादा कम होगा उस प्रकार का फिक्सेशन किया जाएगा। तो ये बेहद अपने आप में बड़े बदलाव इनकम टैक्स के तहत लगातार किए गए हैं। तो इन बदलावों के साथ में किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदल गई हैं ये आम लोगों को जानना भी ज़रूरी था। अगली खबर की ओर बात करते हैं और बात संसद की करते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के बाद पास हो गया। इसका उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उसमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना। तो उधर राज्यसभा में सीएपीएफ सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अब अपने अंतिम समय में है और कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद भी केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही है। संसद के बजट सत्र में बुधवार को दोनों सदनों में काफी कामकाज देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चला और सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। इस बिल के अन्य प्रावधानों को देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। यह बिल 23 मंत्रालयों के तहत 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। 67 प्रावधान नागरिकों का जीवन आसान बनाने से जुड़े हैं। अपराध के अनुसार जुर्माना और सजा को तर्कसंगत किया जाएगा। सरकार का फोकस दंडात्मक से भरोसे आधारित शासन की ओर है। तो इससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जिससे व्यक्ति को सुधारने का मौका मिले, एक कल्चर विश्वास का बनाना, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जो भय के आधार पर नहीं हो लेकिन कर्तव्य के आधार पर हो, ये इस कानून में सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं।
राज्यसभा में दोपहर बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना है। पहले भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल वर्ष लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहां अब सुगम हुई है प्रक्रिया। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए हैं। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में नए वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी भी दी गई है। बजट सत्र 2026 अब आखिरी पड़ाव पर है। मात्र एक दिन शेष बचे हैं और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है। विपक्ष हाय तौबा भले ही मचा रहा हो, लेकिन संसद के इस बजट सत्र के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों में विपक्ष के हंगामे के बावजूद सत्ता पक्ष ने खूब कामकाज निपटाया और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को संसद से कामयाबी हाथ लगी। कैमरामैन गौरव गिरी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।